लेकिन किस्मत ने उनके साथ क्रूर मजाक किया था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के जन्म के अगले ही दिन उनके पिता का निधन हो गया था। मां सीतावती देवी और बड़े भाई कमलेश्वरी मंडल के सहारे छोटे बिंदेश्वरी पले बढ़े। पैतृक गांव मुरहो, मधेपुर जिला, उस समय सहरसा था, बिहार के उत्तरी हिस्से का वो गांव जहां यादव बहुत बहुल आबादी थी और कहावत थी, रोम पोप के लिए है तो मधेपुरा गोपों के लिए, यानी कि यादवों के लिए है। लेकिन जमींदार घर में पैदा होने के बावजूद बचपन में एक घाव उनके साथ रहा जो कभी नहीं भरा, जातिगत भेदभाव। राज हाई स्कूल दरभंगा में पढ़ते समय सवर्ण छात्रों के बाद ही पिछड़े वर्ग के बच्चों को खाना मिलता था, वो भी फर्श पर या पिछली बेंच पर बैठकर। बिंदेश्वरी जी ने इसे चुपचाप सहन नहीं किया, उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। स्कूल में नियम बदला गया, भेदभाव खत्म हुआ। पटना कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। वहां भी पिछड़े छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसने उनके अंदर आग भर दी। उन्होंने कहा था, सामाजिक पिछड़ापन सिर्फ आर्थिक नहीं मानसिक भी है, इसे जहन से जीतना होगा। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 अप्रैल है। इस तारीख को हम सबका दिल एक नाम लेकर धड़कता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, या जिस नाम से पूरा देश उन्हें जानता है वो नाम है बीपी मंडल साहब। आज उनकी पुण्यतिथि है। 13 अप्रैल 1982 को पटना में उन्होंने आखिरी सांस ली थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वो विरासत जो लाखों करोड़ों पिछड़े शोषित वंचित युवाओं को सर उठाकर जीने की ताकत देती है। दोस्तों, अगर आज कोई ओबीसी युवा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है, कोई पिछड़ा गांव का लड़का कलेक्टर बनकर अपने इलाके में न्याय पहुंचा रहा है, कोई यादव, कुर्मी, कोयरी, मल्ला का बेटा बेटी सरकारी नौकरी में आरक्षण पाकर परिवार की किस्मत बदल रहा है, तो उसकी जड़ में बीपी मंडल का नाम है। आज हम बीपी मंडल साहब का पूरा जीवन परिचय, उनके संघर्ष, उनकी जद्दोजहद और समाज के लिए उनके अमिट योगदान को विस्तार से समझेंगे। ये कोई साधारण बायोग्राफी नहीं है, ये मूक क्रांति की कहानी है, सामाजिक न्याय की जंग की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, दिल खोलकर सुनिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। बीपी मंडल साहब का जन्म और बचपन। जमींदार घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन जाति का घाव उनके साथ लगा रहा। दोस्तों, 25 अगस्त 1918 बनारस यानी वाराणसी में एक धनी यादव जमींदार परिवार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म हुआ। उनके पिता राज बिहारी लाल मंडल बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के संस्थापक सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जाने माने वकील और मुरहो एस्टेट के जमींदार थे, लेकिन किस्मत ने उनके साथ क्रूर मजाक किया था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के जन्म के अगले ही दिन उनके पिता का निधन हो गया था। मां सीतावती देवी और बड़े भाई कमलेश्वरी मंडल के सहारे छोटे बिंदेश्वरी पले बढ़े। पैतृक गांव मुरहो, मधेपुर जिला, उस समय सहरसा था, बिहार के उत्तरी हिस्से का वो गांव जहां यादव बहुत बहुल आबादी थी और कहावत थी, रोम पोप के लिए है तो मधेपुरा गोपों के लिए, यानी कि यादवों के लिए है। लेकिन जमींदार घर में पैदा होने के बावजूद बचपन में एक घाव उनके साथ रहा जो कभी नहीं भरा, जातिगत भेदभाव। राज हाई स्कूल दरभंगा में पढ़ते समय सवर्ण छात्रों के बाद ही पिछड़े वर्ग के बच्चों को खाना मिलता था, वो भी फर्श पर या पिछली बेंच पर बैठकर। बिंदेश्वरी जी ने इसे चुपचाप सहन नहीं किया, उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। स्कूल में नियम बदला गया, भेदभाव खत्म हुआ। पटना कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। वहां भी पिछड़े छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसने उनके अंदर आग भर दी। उन्होंने कहा था, सामाजिक पिछड़ापन सिर्फ आर्थिक नहीं मानसिक भी है, इसे जहन से जीतना होगा। 1945 से 1951 तक वे अवैतनिक मजिस्ट्रेट रहे, लेकिन कलेक्टर से विवाद हो गया। कलेक्टर से विवाद होने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा
कि मुझे नौकरी नहीं, मुझे समाज बदलना है। राजनीति में प्रवेश और संघर्ष। कांग्रेस से जनता पार्टी तक 1941 में मात्र 23 साल की उम्र में वे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अनचाहे सदस्य बन गए। 1952 में मधेपुरा से कांग्रेस टिकट पर विधायक बने, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी वे सवर्ण वर्चस्व के खिलाफ लड़ते रहे। एक बार पामा गांव में राजपूत जमींदारों ने कुर्मी किसानों पर अत्याचार किया। पुलिस ने भी राजपूत जमींदारों का ही पक्ष लिया, तो इसके लिए बीपी मंडल साहब ने सदन में खड़े होकर मांग की कि अत्याचारियों पर तुरंत कार्रवाई हो और जिनके साथ जुर्म हुआ है उन्हें मुआवजा दो। सत्ता ने उन पर बहुत दबाव डाला, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं विपक्ष में चला जाऊंगा, और अंत में वो चले भी गए। 1965 में राम मनोहर लोहिया के प्रभाव से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की। बाद में उन्होंने अपना शोषित दल बनाया। 1967-68 का बिहार राजनीति का सबसे उथल पुथल भरा समय रहा। कांग्रेस सरकार गिर गई, फिर गठबंधन बना और 1 फरवरी 1968 को बीपी मंडल बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह मुख्यमंत्री पद सिर्फ 30 दिन का था। कुछ स्रोत इसे 51 दिन कहते हैं, लेकिन असल में बहुत छोटा रहा। मंत्रिमंडल में ज्यादातर ओबीसी चेहरे थे। पहली बार बिहार में पिछड़ों की ठीक सी भागीदारी दिखी। उसी दौरान बरौनी रिफाइनरी से तेल रिसाव हुआ। गंगा में तेल रिसाव होने की वजह से तेल में आग लगी। विपक्ष के विनोदानंद झा ने तंज कसा कि शूद्र मुख्यमंत्री होगा तो पानी में आग लगेगी ही। मंडल साहब ने इसका जवाब जो दिया उसको सुनकर आज भी रोमांच होता है। उन्होंने कहा कि गंगा में आग तो तेल के रिसाव से लगी है, लेकिन इस एक पिछड़े वर्ग के बेटे के मुख्यमंत्री बनने से आपके दिल में जो आग लगी है उसे हर कोई महसूस कर सकता है। कांग्रेस ने दबाव बनाया, फिर सरकार गिरा दी, फिर आपातकाल लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कूद पड़े। 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए और मधेपुरा से 2 बार सांसद बने। दोस्तों, अब आता है वो अध्याय जो बीपी मंडल साहब को अमर बना गया। 1978 मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार और 20 दिसंबर 1978 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को औपचारिक रूप से आयोग ने काम करना शुरू किया। काका कालेलकर आयोग पिछड़ा वर्ग जो पहला आयोग बना था की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें जाति आधारित आरक्षण पर टिप्पणी थी। मंडल साहब ने तय किया कि अब कोई गलती नहीं होगी। आयोग ने 405 जिलों का दौरा किया, लाखों लोगों से साक्षात्कार लिए, 11 संकेतक तय किए, 4 सामाजिक, 3 शैक्षणिक और 4 आर्थिक, 11 या उससे ज्यादा अंक पाने वाली जातियां ओबीसी। रिपोर्ट में साफ लिखा कि भारत में 52% आबादी ओबीसी है। मुख्य सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में 52% आरक्षण ओबीसी के लिए होना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी 52% होना चाहिए। जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, पिछड़े क्षेत्रों में विशेष स्कूल, वयस्क शिक्षा और ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय भी होना चाहिए। 12 दिसंबर 1980 को इंदिरा गांधी के समापन भाषण के साथ बीपी मंडल साहब ने आयोग का काम पूरा किया। 31 दिसंबर 1980 को उन्होंने राष्ट्रपति को अपने पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट सौंप दी। मंडल साहब ने कहा था कि सामाजिक पिछड़ापन दूर करने की जंग को पिछड़ी जातियों के जहन में जीतना जरूरी है। सरकारी नौकरी सम्मान की बात है। जब कोई ओबीसी कलेक्टर या एसपी बनेगा तो पूरा समाज सिर ऊंचा करके चलेगा। रिपोर्ट का अमल और प्रभाव। 1990 की आग रिपोर्ट 1980 में सौंपी गई, लेकिन इंदिरा राजीव सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा के रखा, जबकि काशीराम साहेब लगातार नारा लगा रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और मंडल कमीशन लागू करो,
वरना कुर्सी खाली करो। और सन 1990 में वीपी सिंह सरकार आई और 7 अगस्त 1990 को 52% आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी हुई। सवर्णों ने वही ड्रामा शुरू कर दिया जो वे अक्सर करते रहते हैं। बाबा साहेब ने भी जब संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था तब भी सवर्णों ने वही किया, यानी कि बिल का विरोध। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर भी उन्होंने विरोध करना फिर शुरू कर दिया। मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जहां पर कहा गया कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता और 22.5% आरक्षण पहले से ही एससी और एसटी को मिला हुआ है। अतः ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण निर्धारित कर दिया गया, लेकिन मूक क्रांति शुरू हो चुकी थी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में 27% आरक्षण को बरकरार रखा और क्रीमिलेयर को उसे बाहर कर दिया। सन 2006 में जब अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने उच्च शिक्षा में भी ओबीसी के लिए यह आरक्षण लागू कर दिया। आज आईआईटी, आईआईएम, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, हर जगह ओबीसी युवा अपनी जगह बना रहे हैं। और अंतिम दिन और विरासत बीपी मंडल साहब का 13 अप्रैल 1982 पटना में उनकी हृदय गति रुक गई। उम्र सिर्फ 63-64 साल थी उस समय। वे अपनी रिपोर्ट लागू होते नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने बीज बो दिया था। बिहार में ओबीसी राजनीति की नींव लालू, नीतीश जैसी लीडरशिप उसी से निकली। सन 2001 में मंडल साहब के नाम से डाक टिकट जारी किया गया। मधेपुरा में उनके नाम से बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया और पटना में उनकी प्रतिमा लगाई गई है, जहां पर तमाम ओबीसी आकर हर साल उनके जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस पर शीश झुकाते हैं। दोस्तों, बीपी मंडल सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। उन्होंने साबित किया कि जमींदार घर का बेटा भी शोषितों का मसीहा बन सकता है। उनके बारे में आज का संदेश, जब कोई कहे कि आरक्षण मेरिट खराब करता है तो याद रखिए बीपी मंडल साहब ने कहा था कि पहले सामाजिक समानता दो, फिर मेरिट की बात करना। और अंत में बीपी मंडल साहब को आज की पुण्यतिथि पर हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय सामाजिक न्याय, जय बीपी मंडल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। कमेंट में लिखें मंडल साहब अमर रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य महापुरुष और उनकी विचारधारा के साथ। जय मंडल, जय भीम, जय सामाजिक न्याय, जय संविधान।